Hello students, good morning. So today we are starting our new chapter of the part 2, which is debenture. We have seen and discussed two other chapters. Now we are moving to our third chapter, which is debenture. So let's start the debenture chapter. As we know that debenture is our long term liability. When we want to increase our capital, we can issue the debentures, and it is our long term liability. First, see the introduction of a debenture. In today's modern times, when joint stock companies need capital for a long time period, they issue shares or debenture to raise capital. तो इस मॉडर्न टाइम में इफ़ कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोई जनरल कंपनी है जिसको अपनी कैपिटल रेज करनी है, उसको कैपिटल की नीड है, तो वो नीड कैसे वो सेटिस्फाई करेगी? उसके पास टू ऑप्शन है, का तो वो शेयर्स इशू कर सकती है, का तो डिबेंचर्स इशू कर सकती है. शेयर्स कैसे कितने टाइप के होते हैं? तो इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं. तो वो कंपनी की नीड पे है कि वो क्या इशू करना चाहती है. कंपनी डिबेंचर भी इशू कर सकती है एंड शेयर भी इशू कर सकती है. दोनों लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं. आप जब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कुछ मंगवाते हो इन्वेस्टर्स से, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बनती है आपकी, और उस पीरियड के ओवर होते हुए आपको उसकी रीपेमेंट करनी होती है, और इन बिटवीन इंटरेस्ट की पेमेंट आती है. तो ये उसका जनरल कॉन्सेप्ट है. डिबेंचर मीन्स बोरो कैपिटल. डिबेंचर का सिंपल मीन क्या होता है? बोरो कैपिटल. Debenture is a document issued under the common seal of company for raising debt and acknowledging the debt. तो ये उसके डेफिनेशन है. डिबेंचर क्या है? तो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है इशू अंडर द कंपनीज कॉमन सील. तो कंपनी की जो कॉमन सिग्नेचर होगी, जो कॉमन आइडेंटिटी है, तो उसके अंडर जो डॉक्यूमेंट इशू किया गया होगा अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी फॉर रेजिंग डेप्ट. तो वो किस लिए इशू किया गया है? फॉर रेजिंग अ डेप्ट एंड एक्नॉलेजिंग द डेप्ट. द इंटरेस्ट ऑन डेप्ट रेज थ्रू डिबेंचर इज पेड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट. तो डिबेंचर में इन बिटवीन आपको कुछ पीरियड के बाद रीपेमेंट होती है उसकी वैल्यू की, बट इन बिटवीन इंटरेस्ट की पेमेंट होती है. तो इंटरेस्ट की रेट क्या होगी? तो वो प्री डिटरमाइंड रेट होगा. फॉर दिस कंपनीज क्रिएट अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन दिस असेट ऑफ द कंपनीज. तो इसके लिए फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जाता है. अब ये फ्लोटिंग चार्ज क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. Definition of a debenture. The term debenture is derived from the Latin word deber, meaning debt. तो वो लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग होता है डेप्ट, और हमें पहले से पता है कि डिबेंचर का मीन होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. मतलब ये हमारी डेप्ट है जो लॉन्ग टर्म है. Thus it can be said that debenture is a document denoting debt of a company. Debenture is a type of document issued under the common seal of a company acknowledging the debt. Thus it is a document denoting debt of a company. तो वो कंपनी की जो डेब्ट है उसे डिटरमाइन करता है. डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ अ डॉक्यूमेंट इशू अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी एक्नॉलेजिंग द डेब्ट. तो ये इसकी डेफिनेशन है कि वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के कॉमन सील के अंडर इशू हुआ है और वो डेब्ट को एक्नॉलेज करता है, डिटरमाइन करता है. Then debenture is a document containing an acknowledgement of indebtedness issued by a company under its common seal and giving an undertaking to repay the debt at a specified rate or at the option of a company, and in the meantime to pay interest thereon at a fixed and at interval stated in debentures. तो ये
ये सारी हम उसकी डेफिनेशन मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो सेम वन एंड सेम है, सिर्फ कुछ टर्म्स एड ऑन होते। अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनडेप्थनेस, तो डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है इनडेप्थनेस, इशू बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन-सिल, कंपनी के थ्रू इशू किया गया अंडर इट्स कॉमन-सिल, जो कॉमन आइडेंटिटी होती है उसके अंडर इशू किया गया, एंड गिविंग एन अंडरटेकिंग टू repay the debt at a specified rate or at the option of a company, and in the meantime to pay interest thereon at a fixed and interval stated in debentures। तो प्री डिटरमाइंड रेट पे उस डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, और वो इंटरवल भी स्टेटेड होता है कि इतने टाइम पीरियड में उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। 3 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स होता है, तो उस टाइम पीरियड पे इंटरेस्ट की पेमेंट होती है और वो रेट प्री डिटरमाइन होता है। अब डिबेंचर क्या है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इश्यू अंडर द कॉमन-सिल ऑफ अ कंपनी एक्नॉलेजिंग द डेब्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट। तो जो डिबेंचर होता है, तो उस टाइम डिबेंचर होल्डर को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया होता है, तो वहाँ पे डेब्ट की डिटर्मिनेशन होती है और स्पेसिफाइड अमाउंट भी होता है। तो एक्नॉलेजिंग द डेब्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट इन विच टिल द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट ना हो जाए तब तक कंसिडर होता है। इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट इज पेएबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो रेट प्रीडिटरमाइंड होता है और उस रेट पे इंटरेस्ट की पेमेंट होती है। अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन असेट ऑफ अ कंपनी, तो यहाँ पे जो असेट होती है कंपनी की उसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है। Thus, joint stock companies established under the Companies Act issue debenture for long-term capital requirement. The debenture can be redeemed after a fixed period. तो debenture फिक्स पीरियड के आफ्टर रिडीम होते हैं, मतलब कि आपने अभी लोन ली है, मतलब कि डिबेंचर इशू किए हैं 20 लाख के, तो और उसमें टाइम पीरियड भी था 10 ईयर का, तो 10 ईयर के बाद वो 20 लाख की रीपेमेंट होती है। शेयर के जैसा, एवरीथिंग शेयर के जैसा ही होता है। शेयर में हम डिविडेंड की पेमेंट करते, बट शेयर हम जब वाइंडिंग अप होते तब उसकी फेस वैल्यू रिटर्न करते, बट यहाँ पे क्या होगा कि फिक्स टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के एंडिंग में उसकी रीपेमेंट हो जाती है। वाइल शेयर्स में क्या होगा, कोई बायर होगा, सेलर होगा, वो सेल करेगा तब नेक्स्ट सेलर को वो मिलता है, बट जो शेयर्स होते हैं उसकी रीपेमेंट तो कंपनी के थ्रू ओनली वाइंडिंग अप के टाइम होती है, बट डिबेंचर में ऐसा नहीं होता। अदरवाइज जैसे डिविडेंड पेमेंट होता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट होती है। A relationship of debtor and creditor is created between the company and the debenture holder. The debenture holder does not get a right to vote in a company and he cannot participate in the management of a company. तो जैसे हमें पता है कि जब शेयर कोई परचेस करता है तो वो शेयर होल्डर बनता है कंपनी का, वो ओनर बनता है कंपनी का, और उसे सारे राइट दिए जाते हैं। ओनरशिप राइट मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है, ही कैन वोट इन एनुअल जनरल मीटिंग, और वो अपना वोट दे सकता है, तो मतलब कोई डिसीजन में पार्ट ले सकता है। वाइल डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, उसका रीपेमेंट हो जाता है फिक्स टाइम पीरियड के बाद, बट उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, वो डिसीजन में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मैनेजमेंट में कोई पार्ट नहीं ले सकते, तो ये उसका डिसएडवांटेजेस है। बट डिबेंचर होल्डर कैन अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। द डिबेंचर होल्डर आर पेड देयर मनी ऑन प्रायोरिटी बेसिस बाय सेलिंग द असेट ऑफ अ कंपनी। तो जब सडनली वाइंडिंग अप होती है कंपनी की, तो इफ़ पेमेंट बाकी है,
शेयर होल्डर को और डिबेंचर होल्डर को भी। तो पहले प्रायोरिटी किसे मिलेंगी? डिबेंचर होल्डर को, बिकॉज वो कंपनी की पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होगी लायबिलिटी की पेमेंट के लिए। तो पहले डिबेंचर होल्डर को रिपेमेंट किया जाएगा, उसके बाद शेयर होल्डर को कंसिडर किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बट पहले डिबेंचर होल्डर को प्रिफर किया जाता है। तो यहाँ पे उनको रीपेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है। जैसे हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसकी डिवीज़न ही इस बेसिस पे हुआ है कि वो इक्विटी शेयर पे उसे प्रायोरिटी मिलती है। तो इसी तरह डिबेंचर होल्डर को वाइंडिंग अप के टाइम प्रायोरिटी मिलती है और उनकी रीपेमेंट पहले होती है। तो यहाँ पे हमने अभी डिबेंचर के सारे मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अ डिबेंचर। बहुत सारे डिबेंचर के टाइप होते हैं, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। तो ऐसे जो सारे डिबेंचर के टाइप है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे।